तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि ये जो रसद इकट्ठा कर रहे हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है इजराइल का। हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे कि कैसे एक एक चीज को प्लान करके इजराइल आगे बढ़ने वाला है। फर्स्ट फेज क्या होगा? फर्स्ट फेज में पहले सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जाएगा, जी हाँ, उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। पावर प्लांट्स, उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। गैस प्लांट से देखिए आपने गैस प्लांट पे कैसी लाइनें लगी गैस स्टेशंस पे। एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म करने की तैयारी पहले इजराइल कर रहा है। ये सब कुछ एयरबेस को फर्स्ट फेज में ही पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। सेकंड फेज की अब बात कर लेते हैं। सेकंड फेज में क्या होगा? ईरानी सत्ता के प्रमुखों को टारगेट करने वाला इजराइल। उसके लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सुरक्षा संगठन के प्रमुख को टारगेट करेगा, IRGC के चीफ को टारगेट करेगा। थर्ड फेज में क्या होगा? न्यूक्लियर साइट को टारगेट करेगा, यानी पूरी तरह से अंधेरे में ईरान कैसे हो जाए, इसको लेकर सिलसिलेवार तरीके से फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के जरिए प्लान ऑफ एक्शन बना लिया गया है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि ये जब करना है, ये जब 3 फेजेस में डिवाइड करके ये एक्शन प्लान तैयार किया गया, तो उसमें एक एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका रहने वाली है। तस्वीर देखिए, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये वही एयरक्राफ्ट है जिसकी इंपॉर्टेंट भूमिका रहने वाली ईवी एयरक्राफ्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, ईवी एयरक्राफ्ट जिसका इस्तेमाल करने की तैयारी है। और अब आप देखिए ये अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि इसी एयरक्राफ्ट से ईरान पर जब बम्बार्डमेंट होगी तो इसी का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए सेंसर्स हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन सेंसर्स हैं, यानी अगर ये किसी भी एरिया में एयर स्पेस में जाएगा तो इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये वही ईवी एयरक्राफ्ट है जो सेंसर्स हैं वो इस तरह से डीएक्टिवेट कर देता है ये, और ये जाकर अलग अलग इलाकों में ये हमला करने में सक्षम है। 360 कवरेज है, एक वास्ट एरिया। आप सोचिए कि 360 डिग्री कवरेज के तहत ये हमला कर सकता है। लेकिन चलिए जरा अब आपको बता देते हैं, जो ईवी एयरक्राफ्ट जिसकी तस्वीर हमने आपको बताया कि सेंसर्स को डीएक्टिवेट कर देता है, 360 कवरेज है, उसकी और क्या खासियत है, जरा तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर है ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये कमांड सेंटर है। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये कमांड सेंटर है, और यहाँ पे ये EVS विमान है जो जाएगा, सीधे निकलेगा और कहाँ जाएगा? दुश्मन देश, यानी कि ईरान पहुंच जाएगा। ये उनका डिफेंस सिस्टम है, ये उनका डिफेंस सिस्टम है। लेकिन आप देखिए क्योंकि ये EVS विमान है, ऐसे में ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इस डिफेंस सिस्टम को, और उसके बाद ये हमला करेगा वहाँ और वापस लौटकर रिफ्यूलिंग करके ये वापस लौट सकता है। यानी इसे सैटेलाइट भी डिटेक्ट नहीं कर सकती, इसे दुश्मन देश का जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, जो सिस्टम है वो भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। ऊपर आप देखिए, इसके ऊपर जो EVS विमान है, इसके ऊपर जो फाइटर जेट है ये पहुंचेंगे, और देखिए कैसे बम्बार्डमेंट हो रही है। ये ऐसे बम्बार्डमेंट कर लेंगे क्योंकि EVS विमान वो तमाम जो नेटवर्क है उसे डिटेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी जीरो कर देगा, वो सेंसर जीरो कर देगा, और उसके बाद फाइटर जेट पहुंचेगा और दुश्मन देश पर हमला कर पाएगा। रिफ्यूलिंग भी एयर में हो जाएगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप समझ पा रहे हैं, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके इजराइल जवाब देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जंग में दूरी एक बड़ी चुनौती है। ईरान से इजराइल की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। हम आपको बता रहे हैं, हमले के लिए इतनी बड़ी दूरी तय करनी होगी, एयरक्राफ्ट को, फाइटर जेट्स को वहां तक जाना होगा, और हवाई सीमा से होकर लड़ाकू विमान उड़ान नहीं भर सकते। आप समझिए, दोनों देशों के बीच कई दूसरे देश हैं जिनकी हवाई सीमा है। जो देश एयर स्पेस देगा उसके लिए भी ये खतरा हो जाएगा, जंग खतरनाक हो जाएगी। फाइटर जेट की रिफ्यूलिंग एक बड़ी चुनौती है ऐसे में, क्योंकि अगर आप सोचिए 2000 किलोमीटर जाना है, आना है, तो फाइटर जेट को रिफ्यूल तो करना ही पड़ेगा। इजराइल के पास लेकिन हर चुनौती का हल है। जी हाँ, इस एयर रिफ्यूलिंग का भी हल ढूंढ लिया है, क्योंकि दूरी तय करनी है। इजराइल प्लान ऑफ एक्शन के साथ चल रहा है, काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा है। ऐसे में इसके लिए भी क्या एक्शन प्लान है, इसको लेकर अब आपके सामने जानकारी रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो चुनौती है इससे भी पार पाने की तैयारी इजराइल की तरफ से बड़े स्तर पर की गई। चलिए तस्वीर देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये ईरान है, और इधर आप देखिए इजराइल है। विमान यहां से उड़ेगा और यहां पहुंच जाएगा। यहां पहुंच के देखिए अटैक कर रहा है, लेकिन जब वो लौटेगा तो उसे रिफ्यूलिंग की जरूरत होगी, क्योंकि काफी एरिया तय कर चुका है। और ऐसे में
जॉर्डन के आसपास रिफ्यूलिंग पॉइंट होगा जहां पर ये रिफ्यूलिंग होगी, क्योंकि जॉर्डन एक तरह से अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाने वाला देश है और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जॉर्डन ही रिफ्यूलिंग पॉइंट होगा और उसका जो एयर स्पेस है वो इस्तेमाल कर पाएगा इजराइल, और इस तरह से इस रणनीति के साथ यह हमला होगा। ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये एक्शन प्लान तैयार किया गया है। 2100 किलोमीटर की ये जो दूरी है वो तय करके पहले अटैक होगा और उसके बाद जो रिफ्यूलिंग पॉइंट है वहां पर रिफ्यूलिंग की जाएगी। ये जो दूसरी चुनौती थी उसे भी पार पाने की तैयारी इजराइल ने की है, और ये जानकारी हम आपके सामने इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि आप समझ पाए कि ज्योग्राफिकली मुश्किल जरूर है इजराइल के लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इजराइल ने इसके लिए काउंटर एक्शन प्लान कैसे तैयार किया है ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, ईरानी आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बघेरी वो ये कह रहे हैं कि डिफेंस या अटैक हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। नया हमला अगर किया गया तो इजराइल को नुकसान पहुंचेगा और इजराइल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर देंगे। बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है। इजराइल को हमारे हमले का अंदाजा नहीं है, ये ईरानी आर्मी चीफ की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन देखिए, जनरल मोहम्मद बघेरी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि ईरान के अंदर ही इतना बड़ा अटैक, हानिए को अगर एक शपथ ग्रहण समारोह के दौरान निशाना बना लिया जाता है तो अपने आप में ईरान के लिए बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। वही ईरान जो हिजबुल्लाह को हर मौके पर सपोर्ट करता था, उसे कैसे जानकारी नहीं मिली कि नसरल्लाह का खात्मा होने वाला है। तो ईरान बहुत ऐसे मोर्चे हैं जिन पर क्वेश्चनेबल है। प्रॉक्सी वॉर में जरूर आगे रहा है ईरान, लेकिन इसको लेकर जवाब देने की बात जो कर रहे हैं बघेरी, वो कितना, उनके दावे कितने सच्चे हो पाएंगे, इसको लेकर प्रश्न आसपास के ही देश उठा रहे थे, और यही वजह कि दबाव बना और उन्होंने इस तरह से 181 मिसाइल्स दाग दिए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां ईरान पर पलटवार की तैयारी में ईरान पर योजनाबद्ध हमले के 3 लक्ष्य रखे गए हैं। देखिए, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इजराइल का पहला टारगेट ईरान की ऑयल रिफाइनरी है। इजराइल का दूसरा टारगेट ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है, और इजराइल का तीसरा टारगेट ईरानी नेताओं का सफा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कैसे ये टारगेट लेकर चल रहा है इजराइल, और टारगेट फिक्स कर दिए गए, 3 लक्ष्य रखे गए हैं जो साधने के लिए तैयारी बड़े स्तर पर की गई है। बड़े स्तर पर की गई है। 3 जो चरण हैं वो हमने आपको बता ही दिए हैं, और अब टारगेट्स डिफाइन हो गए। जी हाँ, टारगेट्स डिफाइन हो गए, उसको लेकर तैयारी कैसे हो रही है ये हम लगातार आपको बता रहे हैं, ये हम आपके सामने जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि मिडिल ईस्ट में भी अब देखिए एक टेंशन क्रिएट हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध और बड़ा हो जाए, क्योंकि ईरान तो आ ही चुका है, और ऐसे में मुस्लिम देश क्या करेंगे ये सवाल बना हुआ है। इस बीच आपको बताएं, अमेरिका में चुनाव है और इसका असर इजराइल ईरान के तनाव का अमेरिका पर भी असर पड़ रहा है। जी हाँ, क्योंकि इलेक्शंस हैं, उसको लेकर अब कौन कितना आगे बढ़कर क्या कहता है इस पर लोगों की भी निगाहें हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं। आप जानते हैं 2 कंटेंडर्स हैं, आप मेरे आसपास देख पा रहे हैं, ट्रंप को आप देख पा रहे हैं, कमला हैरिस को देख पा रहे हैं। बाइडेन की पार्टी पर ऐसे में दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि अभी वो इन पावर हैं, अभी इलेक्शंस होने हैं, लेकिन इन पावर बाइडेन है। ईरान के हमले का जवाब देने का दबाव बन रहा है, क्योंकि उन्हें ये बताना है उनकी पार्टी को इससे कहीं ना कहीं उनको एक बूस्ट चाहिए, क्योंकि ज्यूज जो हैं अमेरिका में अच्छे नंबर्स में, यहूदी जो हैं जो इजराइल में सबसे ज़्यादा हैं, तो इजराइल के जो यहूदी हैं वो वहाँ भी बसे हुए हैं। यहूदी समुदाय काफ़ी मजबूत है अमेरिका में। ऐसे में जो पार्टी की जो लीडरशिप है वो जो बाइडेन पर एक तरफ से प्रेशर बना रही है कि आप बड़ा फैसला लीजिए, क्योंकि वोटर्स को उन्हें लुभाना, जो यहूदी वोटर्स हैं, ज्यूज वोटर्स जो हैं, उन्हें अपनी तरफ खींचना है। और इस बीच वो इसीलिए बार बार अमेरिका कह रहा है। अमेरिका ने देखिए, आपको बताएं 181 जो मिसाइल अटैक्स हुए उसमें बहुत प्रोटेक्शन अमेरिका के जो युद्धपोत अलग अलग सीज में तैनात किए गए थे, डेड सी में, रेड सी में, उनसे भी बचा हुआ है इजराइल का। और ऐसे में अब दबाव बनाया जा रहा है, अब दोनों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि एक्शन लिया जाए। वहीं आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप भी ये समझते हैं